नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिला है, तो ये फॉलो अप बाइंग कहाँ तक जा सकती है और कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है या फिर मेरे को जानते हैं, वो अक्सर मुझसे ये पूछते रहते हैं कि आप मतलब नॉर्मली मैं दिन के 2 या 3 ट्रेड आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करता। मतलब जैसे मैंने अगर पहली ट्रेड आइडेंटिफ़ाई करी और वो मेरे से मिस हो गई, मैं उसमें बाइंग नहीं कर पाया, सेलिंग नहीं कर पाया, तो फिर मैं एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 और या फिर 2 और इतनी ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब अगर मैंने 3 ट्रेड फाइंड आउट करी हैं, उसमें से मैं 3 ट्रेड में से 1 ट्रेड अगर कर लेता हूँ, तो कोशिश ये होती है मेरी कि वहीं पे अपनी स्क्रीन को बंद कर देता हूँ। क्योंकि देखो, मैं मार्केट से पैसे कमाने आया हूँ, मैं मार्केट में टाइम पास करने तो आया नहीं हूँ कि जिसमें मैं पूरे दिन बैठ के इसमें मतलब वो जस्ट लाइक अ स्कैल्पर की तरह 4 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे इस तरीके से कमाऊँ। मैं ये देखता हूँ कि भले मेरे को प्रॉफिट कम मिले, बट जो ट्रेड मैंने प्लान करी है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग वो पैसा मिला है या नहीं मिला है। मतलब सिंपल सी चीज़ क्या होती है, अगर आप रैंडमली स्कैल्पिंग करते हो, तो क्या है, जैसे मार्केट ऊपर चल रहा है, आपने कॉल बाय कर ली, 5 पॉइंट में प्रॉफ़िट बुक कर लिया। मार्केट नीचे जा रहा है, आपने पुट बाय कर ली और आपको 5-10 पॉइंट मिल गए, आपने प्रॉफ़िट बुक कर लिया। वो एक रैंडमली होता है, बट आप कुछ चीज़ प्लान करते हो, आपको लगता है कि मैं यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो वो जब आप ट्रेड करते हो, भले उसमें 10, 20, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट मिले, बट आपको मार्केट की समझ होने लगती है, तो वो एक बेनिफिशियल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा, ट्रेडिंग एज़ अ लॉन्ग टर्म बिज़नेस की तरह अगर आप सोचोगे, तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैच्योर होते जाओगे ट्रेडिंग में। आप पेशेंस रखना सीख जाओगे, आप मार्केट में अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, प्रॉफ़िट जो मिलेगा आप उससे खुश रहना सीख जाओगे। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे कोई ऑप्शन उन्होंने 40 पे बाय किया, ठीक है? 40 पे बाय किया और वो ऑप्शन उन्होंने ₹70 पे प्रॉफ़िट बुक कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे ₹70 पे उन्होंने प्रॉफ़िट बुक कर लिया, वही ऑप्शन थोड़ी देर बाद उनको लगता है ₹150 पहुँच जाता है। तो वो क्या है, दिन भर रिग्रेट करते रहते हैं कि यार मैंने 70 पे काट लिया, मैंने तो बिल्कुल बॉटम पे पकड़ लिया था ₹40 पे और अब ये 150 चल रहा है, अगर मैं इसको रखता, इतनी क्वांटिटी थी मेरे पास, इतना मेरे को बड़ा प्रॉफ़िट मिलता। तो वो सोच-सोच के अपने दिमाग को बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं। मार्केट में ये ध्यान रखो कि आपको चाहे प्रॉफ़िट हो, चाहे लॉस हो, आपको रिग्रेट हमेशा होगा। तो मार्केट में आपको रिग्रेट नहीं करना है, जो मिल रहा है उसको लेके घर जाओ भाई। 40 से आपको 70 मिल गया तो भी अच्छे रिटर्न है, अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे। तो जो मिला आपको, जहाँ पे आपने प्रॉफ़िट बुक किया उसको एक्सेप्ट करो और अपने घर जाओ। क्योंकि अगर आप इसको एक्सेप्ट करके अपने घर जाओगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या है, आप हम्बल बनते जाओगे मार्केट के रिगार्डिंग। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बन सकता था, बट मेरे को कम बना, या फिर मेरे को लॉसेस कम हो सकते थे, मैंने बड़ा कर लिया। वो सारी चीज़ें दिमाग से आपके धीरे-धीरे निकलती चली जाएँगी। तो थोड़ा-सा हम्बल बनने की कोशिश करो, मार्केट आपको अपने आप चीज़ें सिखाता जाएगा और आपको अपने आप प्रॉफ़िट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कल हमने क्या पॉइंट समझा था। देखो, कल मैंने आपको 2 ही पॉइंट इम्पोर्टेंट तरीके से समझाए थे कि अगर मार्केट 25,500 के नीचे सस्टेन कर जाता है, जैसे देखो खुला नीचे, इमीडिएटली इसने रिकवरी दिखाई, 25,500 के ऊपर निकला, एक बार सेल ऑफ आया और उसके बाद इसने 25,500 के नीचे जाने का नाम नहीं लिया, ठीक है? अगर 25,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट क्या करेगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये जो गैप बना हुआ है ना, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो आप देख रहे हो पूरे दिन भर इसने क्या किया, ऑलमोस्ट एक मूवमेंट किया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर एक मूवमेंट किया, ये गैप फिल करने लगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग ट्रेड को आइडेंटिफ़ाई कर नहीं पाते हैं, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से करें। मार्केट यहाँ तो साइडवेज़ जा रहा है, ठीक है? यहाँ से आप देखोगे तो ये एक चैनल बनाया है इसने, यहाँ तक तो साइडवेज़ रहा। अब आप ऑप्शन बाय करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा धीरे-धीरे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हो। एक, या तो आप ब्लाइंडली कॉल लेके बैठ जाओ कि यार अब तो ये 500 के ऊपर सस्टेन कर गया है, अब मैं कॉल लेके बैठा रहूँगा, जाए या ना जाए, एंड ऑफ द डे देखूँगा, तो आपको पैसा मिल सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको दिखता है कि यार ये 500 के ऊपर सस्टेन कर गया है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब नीचे नहीं जा रहा, ऊपर जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे की पुट सेल कर दूँगा। अब कौन-सी पुट हो सकती है? ज़ाहिर-सी बात है, 25,500 की पुट हो सकती है, 25,400 की पुट हो सकती है, 25,300 की पुट हो सकती है।
अकॉर्डिंग टू द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं वो ऑप्शन सेल कर दूँगा। जैसे मैंने 25-500 की पुट सेल करना पसंद किया, ₹100 पे सेल करी थी, मेरे को देखना भी नहीं पड़ा, मैंने उसमें ₹150 का स्टॉप लॉस लगा रखा था, पूरे दिन भर में वो ₹22 पे बंद हुई है जाके। तो क्या है, क्यों? क्योंकि मैं कॉल लेके नहीं बैठ सकता। मुझे ये पता थी कि मार्केट धीरे-धीरे ये गैप फिल करने जाएगा, लेकिन मैं कॉल लेके नहीं बैठ सकता था क्योंकि कल एक्सपायरी है, टाइम डिके की वजह से मेरे को लॉस हो सकता है। तो मैंने क्या किया, 1 लॉट 25-500 की पुट सेल कर दी थी। तो जो मैं पूरे दिन रखा रहा और पड़ी रही और मेरे को स्क्रीन भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था। जाएँगे तो ₹50 जाएँगे, नहीं तो मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो एंड ऑफ द डे तक वो ₹22 पे जाके बंद हुई है। अब कल जैसे ही मार्केट खुलेगा तो ₹10-12 पे पहुँच जाएगी। तो कुछ चीज़ें इस तरीके से होती हैं। अब अगर मैं कॉल लेके बैठूँगा तो मुझे पता है ये गैप फिलिंग है, तो मैं एटलीस्ट 25-600 की कॉल लेके बैठूँगा या फिर 25-700 की कॉल लेके बैठूँगा। 25-500 की क्यों नहीं लेके बैठूँगा, उसके पीछे का रीज़न है। क्योंकि 25-500 क्या है, एट द मनी है और अगर मार्केट मेरे फ़ेवर में नहीं गया तो मेरे को बड़ा लॉस होगा। जबकि 25-600, 25-700 क्या है, आउट ऑफ द मनी है। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या है, लॉस तो देगा लेकिन वो छोटा देगा। ठीक है ना? ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। जिधर मूवमेंट हो सकता है तो आप दूर के ऑप्शन को थोड़ा-सा फ़ोकस किया करो। ठीक है? अब कल क्या हो सकता है, तो देखो निफ्टी की एक्सपायरी है, मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट ये फ़ॉलो अप में इसको गैप फिलिंग के लिए ऊपर ही जाना चाहिए, एटलीस्ट 25-800 तक जा सकता है और चांसेस वेरी हाई कि जो निफ्टी एक्सपायरी होनी चाहिए वो 25-800 के क्लोज जाके होनी चाहिए, मतलब 25-700 के ऊपर ही होनी चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है। और जितना 25-800 के क्लोज होगी जाके उतना सबके लिए बेनिफिशियल है, स्पेशली ऑप्शन सेलर के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल सी चीज़ है, 25-600 के ऊपर, मतलब 25-700 के ऊपर ही होनी चाहिए, मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेड है। मतलब किसी भी रीज़न से 25-650 के नीचे नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर ही होनी चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। और हो सकता है फॉलोअप में ये सुबह-सुबह एक मूवमेंट करके गैप फिल कर दे, उसके बाद यहाँ कहीं कंसोलिडेशन कर सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। तो अगर आपको गलती से 25-560 के आसपास मिल जाए या 25-520 के आसपास, तो यहाँ पे एक बार आप बाय ट्राई कर सकते हो। और ऊपर आपका सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो 25, मतलब जितना 26,000 के क्लोज सेल करोगे उतना आपके लिए सूटेबल रहेगा। बीच में मैं सेलिंग की नहीं बोल सकता, 25,800 पे भी नहीं बोल सकता, 25,900 पे भी नहीं बोल सकता। तो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट ऊपर जा रहा है धीरे, मतलब रिकवर कर रहा है, तो ये फॉलोअप में थोड़ी बहुत और रिकवरी दिखा सकता है। ठीक है? सबसे अच्छा यहाँ पे रहा आज का बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पिछले 6-7 महीने से पॉजिटिव है। तो जैसे ही इसमें कोई डिप आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लो के नीचे क्या करेगा, ये गैप फिलिंग करेगा। तो इसने ये गैप फिल कर दिया, आज ऑलमोस्ट गैप डाउन खुला, तो ऑलमोस्ट ये वहीं चला गया जहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, क्योंकि ये मंथली ऑप्शन में ट्रेड करता है। तो इसी रेंज के ऑप्शन सेल ज़्यादा लोगों ने कर रखे होंगे, 60,000 के या 60,500 के ऑप्शन। तो उसी रेंज में ये दोबारा से चला गया था। तो बैंक निफ्टी से हमें कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, बट हाँ यहाँ पे ये फॉलोअप बाइंग दिखा रहा है, तो ऊपर आपका ये जो टारगेट है वो धीरे धीरे आ सकता है। ये वाला जो टारगेट है ये धीरे धीरे अराउंड 61,400 और अराउंड 61,700 तक ये जा सकता है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये प्राइस डिस्कवर हो गया है। ये प्राइस डिस्कवर हो गया है, इसलिए ये प्राइस आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ये प्राइस डिस्कवर नहीं होता तो फिर ये बहुत धीरे धीरे होता है। ये प्राइस डिस्कवर हो गया तो बैंक निफ्टी क्या है, इस लेवल तक ये धीरे धीरे जा सकता है, क्योंकि ये डिस्कवर प्राइस है। यहाँ पे जब बाइंग आती है तो उनको ये दिखेगा कि यहाँ तक तो जा सकता है, जा सकता है, तो धीरे धीरे वो उसको ले जाते हैं। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है? निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, बाकी ग्लोबल मार्केट एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि डाउ फ्यूचर करीब 200 पॉइंट ऊपर है और नास्डैक फ्यूचर करीब 75 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। कह सकते हैं लास्ट वीक में जो सेल ऑफ देखने के बाद एक कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है? इतना आप ध्यान में रखिएगा। अब क्या इस मूवमेंट में 26,000 क्रॉस हो जाएगा, उसका एक्सपेक्टेशन फिलहाल मुझे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसने अभी तक ये वाला जो गैप है ना लोअर साइड का, ना निफ्टी ने फिल किया है ना बैंक निफ्टी ने फिल किया है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से ऊपर जाके अराउंड 25,800 के आसपास या 25,850 पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा से ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा। तो मंथली सीरीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऊपर से दोबारा से नीचे आ सकता है और 25,200 डेफिनेटली यहाँ पे हिट हो सकता है। 25,200, 25,100 का लेवल, उस कंडीशन में ये गैप फिल कर सकता है। तो मतलब 25,800 और 25,900 के ज़ोन में डेफिनेटली मैं वहाँ पे सेल करना ही पसंद करूँगा। जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था
कि यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ये धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, तो ये गैप डाउन करके और धीरे धीरे नीचे गया, अब ये रिकवर होके आया, गैप फिल करेगा, गैप फिल करने के बाद दोबारा से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। इस बेसिकली इस मूवमेंट में पूरा ये 26,000 तक जा भी सकता है, बट 26,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, इसकी थोड़ी सी गुंजाइश मेरे को कम लग रही है फिलहाल, ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये नेक्स्ट सीरीज़ का पार्ट रहेगा, बट आपको थोड़ा सा ये समझ के चलना है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।